जब आपके पास एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए, फिर से सब सुनना, जब एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएं और उन सारे वेरिएबल में परिवर्तन को हम मेजरमेंट करना चाहें। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक फंक्शन है और मेरे पास यूटिलिटी फंक्शन है और ये यूटिलिटी फंक्शन में मेरे पास टू वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई, मैंने कोई कमोडिटी एक्स का कंज्यूम किया है और मैंने कंज्यूम किया है वाई कमोडिटी कंज्यूम किया है, ठीक है। तो अगर मेरे पास एक वेरिएबल होता कि मैं केवल रोटी रोटी खा रहा हूं x1 x2 x3, तो एक वेरिएबल था x और यहां पर मैं डेरिवेशन कर देता तो डेरिवेशन से मुझे मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाती। लेकिन जब आपके पास एक से अधिक वेरिएबल आ जाते हैं तो उसका टोटल यूटिलिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसकी स्टडी करने के लिए हम जिस डेरिवेशन का प्रयोग करेंगे उसे पार्शियल डेरिवेशन के नाम से जानेंगे। सच एज मैं खाना खा रहा हूं, मेरी यूटिलिटी है, मेरी यूटिलिटी इट विल बी डिपेंड अपॉन, मान लो रोटी पे है, यहां पर मेरे पास दाल है, ठीक है, अब मेरे पास राइस है, इस प्रकार कई मेरे थाली में वैरायटी है और इन सब का मेरी यूटिलिटी पे इंपैक्ट पड़ेगा, आपको भी पता है। अगर वो आपसे कोई पूछना चाहे कि मार्जिनल यूटिलिटी पल्स की बताइए, दाल की बताइए कितनी है, तो मुझे इस पूरे फलन को पार्शियल डेरिवेटिव करना है, किसके रेस्पेक्ट में, दाल के संदर्भ में। अगर मुझसे कोई पूछे कि रोटी की यूटिलिटी बताइए, अदर की यूटिलिटी छोड़िए, रोटी की सीमांत उपयोगिता बताइए, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे रोटी के संदर्भ में इसका डेरिवेटिव करना होगा, अदर वेरिएबल कांस्टेंट माने जाएंगे, इसे हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव कहेंगे। अगर मैं कहूं कि राइस की मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, तो राइस की मार्जिनल यूटिलिटी को मैं जब अदर वेरिएबल को कांस्टेंट मान करके केवल राइस की क्या होता यूटिलिटी को या डिफरेंशिएट करता हूं, तो इस पे जो इंपैक्ट आएगा दैट कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव इन द रेस्पेक्ट ऑफ राइस। लेकिन अगर मैं इन सारे वेरिएबल का एक साथ डिफरेंशिएशन कर दूं, सारे वेरिएबल का, जितने जैसे आपका पार्शियल डेरिवेटिव आपका रोटी का आया, उसी प्रकार आपका पार्शियल डेरिवेटिव पल्स का आया, उसी प्रकार आपका राइस का आया, सारे डेरिवेटिव्स को एक साथ जोड़ दूं तो दैट इज कॉल्ड टोटल डेरिवेशन। क्लियर है। तो आज हम लोग इस पर अब काम करने जा रहे हैं, क्योंकि जो अभी तक लीनियर फंक्शन आपके पास था, लीनियर फंक्शन में यह मान लिया जाता था कि टोटल कॉस्ट इट विल बी डिपेंड अपॉन वन वेरिएबल दैट इज एक्स, 3x क्यूब 2x या x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 200। आपने इस तरह के वेरिएबल खूब हैंडल किए और शायद आपको आ भी जाएगा। लेकिन अब आप सोचिए कि केवल सर ने कहा कि मान लो एक्स लेबर है, तो क्या केवल लेबर कास्ट ही एक उत्पादक को थोड़ा वहन करनी पड़ती है? लेबर के अलावा लैंड की कॉस्ट, टेक्नोलॉजी की कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, परिवहन कॉस्ट, देयर आर द मेनी नंबर ऑफ द वेरिएबल। तो आपने सर उन वेरिएबल्स को क्यों यहां पर न्यूट्रल कर दिया है? तो लीनियर फंक्शन में एक प्रॉब्लम थी कि वहां पर केवल एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही आप सारा कार्य कर रहे थे, लेकिन अन्य वेरिएबल को आपने उसमें इंक्लूड नहीं किया। आज हम लोग यहां पर पार्शियल डेरिवेटिव में मान के चलते एक ऐसा फंक्शन लेते हैं, चाहे वो यूटिलिटी फंक्शन हो, चाहे वो रिवेन्यू फंक्शन हो। रिवेन्यू फंक्शन, देयर आर द मेनी टाइप्स ऑफ द रिवेन्यू फंक्शन। रिवेन्यू फंक्शन में अभी तक आपने टीआर का जो अध्ययन किया, वो अध्ययन किया, कैसे अध्ययन किया? आपका 100x माइनस 200x स्क्वायर, इस रूप में किया। तो यहां पर भी आप देख रहे थे तो केवल एक वैल्यू थी दैट इज x। क्या टोटल रेवेन्यू आपके परिवार में इनकम क्या केवल एक ही आउटपुट से होती है? देयर आर द मेनी आउटपुट। आपके खेत में होता है, उसमें ज्वार होता है, बाजरा होता है, मक्का होता है, कई प्रकार की रेवेन्यूज आती हैं आपके घर में। तो एक साल की अगर मैं इनकम को कैलकुलेट करना चाहूं तो आप सारी रेवेन्यूज को कैलकुलेट करोगे और उन रेवेन्यूज को जोड़ दोगे,
तो माई टी आर फंक्शन शुड बी, जो मेरा टी आर फंक्शन है वो आपका ऐसा कुछ होना चाहिए, एक्स वाई जेड प्लस आपके पास 10x² वाई जेड क्यूब, ऐसे कुछ होना चाहिए। क्योंकि हर हो सकता है कोई आपके पास वेरिएबल है, कोई आइटम्स है जिससे इनकम ज्यादा आ रही है, कुछ वेरिएबल है जिनसे इनकम बहुत कम आ रही है। तो जब इस तरह के आपके रियलिस्टिक प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, यूटिलिटी फंक्शन रियल लाइफ के जो आने लगते हैं, तो वहां पर आपका डिफरेंशिएशन से काम ना चल करके पार्शियल डेरिवेटिव से काम चलता है, और पार्शियल डेरिवेटिव भी कुछ चीजों को हैंडल नहीं कर पाता, तो आपको टोटल डेरिवेटिव्स लगाना पड़ेगा। और टोटल डेरिवेटिव्स का मतलब होता है जितने वेरिएबल्स आपके पास उस फंक्शन में दिए गए हैं उनको आपस में जोड़ दोगे तो टोटल डेरिवेटिव्स प्राप्त हो जाएगा। यानी सर आपने ये जो चीज बताई ठीक है तो बड़ा अच्छा, आपको लग रहा होगा कि हाँ अब तो सर रियल लाइफ में एंट्री कर रहे हैं। अभी तक आपको एक वेरिएबल से मैंने प्ले करना सिखाया था, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया था, लेकिन आज से हम अप टू एंड मोर देन 2 वेरिएबल वाले फंक्शंस को लेकर के काम करेंगे और उसको इक्विलिब्रियम सर्च करने की कोशिश करेंगे। और वहां पर क्या लगेगा, पार्शियल डेरिवेशंस लगेगा। ठीक है, तो अब हमको समझ में आ गया। अच्छा, जब मुझे केवल एक व्यक्ति का या एक ही वेरिएबल का इंपॉर्टेंस चाहिए तो मुझे वहां पर उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा, दैट इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव। जब एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करते हैं, अन्य वेरिएबल को क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट। तो आज हम उन्हीं चीजों को सीखेंगे और इसको हम लोग देखते हैं, बेसिक्स वही काम करेगी जो आपका डेरिवेटिव्स में काम किया है। आप लोगों को अगर डिफरेंशिएशन करना आता है तो समझ जाइए कि अदर वेरिएबल को कांस्टेंट करके एक वेरिएबल के संदर्भ में वो प्रक्रिया करोगे, फिर दूसरे उस वेरिएबल को कांस्टेंट करोगे, अनदर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करोगे, यानी पार्शियल डेरिवेटिव आपको कई प्रकार के करने होंगे और जिसके आधार पर आप आंसर कैलकुलेट कर पाओगे। तो ये था कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। चलिए आइए हम इसको एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका सिंबल देख लेते हैं, ये कैसे किया जाता है। मान लेते हैं मेरे पास कोई एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन है दैट इज यूटिलिटी फंक्शन है मेरे पास। यूटिलिटी मेरी डिपेंड करती है 2 कमोडिटी पर, कोई एक्स कमोडिटी है एंड कोई वाई कमोडिटी है एंड हमारे पास 8। ये मेरे पास एक यूटिलिटी फंक्शन है इन द रेस्पेक्ट ऑफ 2 वेरिएबल, दैट इज एक्स वेरिएबल एंड दैट इज वाई वेरिएबल। यानी जो मेरी यूटिलिटी है, यहां पर मैं 2 कमोडिटी कंज्यूम कर रहा हूं, एक एक्स कमोडिटी कंज्यूम कर रहा हूं, एक वाई कमोडिटी कंज्यूम कर रहा हूं। अगर कोई आपसे कहते कि दोनों कमोडिटी का एक साथ आपकी यूटिलिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड टोटल डेरिवेशन, टोटल डिफरेंशिएशन वहां करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं पूछूंगा आपसे पूछूं कि x का अगर आप कंज्यूम करते हो तो आपकी यूटिलिटी में क्या चेंज आता है, तो आपको मतलब मैं कह रहा हूं कि यूटिलिटी फंक्शन को डेरिवेटिव करिए किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अगर मैं कहता हूं कि y वस्तु का आपकी यूटिलिटी में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, तो आपको डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में करना है। अगर आपको दोनों वस्तुओं की यूटिलिटी का इंपैक्ट देखना है तो आपको टोटल डेरिवेटिव करना है, जो आगे हम लोग सीखेंगे। इसी के जस्ट बाद पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव सीखेंगे। अब पार्शियल डेरिवेटिव का फार्मूला वही आपका फार्मूला काम करेगा जैसे आपने डिफरेंशिएशन, जस्ट मैं रिवीजन के लिए बता रहा हूं कि आपने y इक्वल टू एक्स क्यूब एक फॉर्म था फलन, और आपने जो अवकलन का पहला फार्मूला लगाया था, अवकलन का पहला फार्मूला मुझे यह कहता है कि अगर आपके पास कोई भी पावर में है, ठीक है, तो जब इसका अवकलन करेंगे, मान लीजिए y इक्वल टू एक्स की पावर n है, और जब हम इसका अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx, कैपिटल D है यहां पर, और जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो नीचे dx के रूप में रहता है, तो पावर पहले आ जाती है, n पहले आ गया, अब पावर से 1 माइनस हो जाता है। तो यही रूल्स हमको पार्शियल डेरिवेशन में भी लगाना है।
बट पार्शियल शब्द का प्रयोग होने के कारण आप वहां पर डेल का प्रयोग करेंगे, यानी आप इस तरह का सिंबल बनाएंगे। ठीक है, यानी डी यू, आपका यू यूटिलिटी से यू हो गया, और किसके रेस्पेक्ट में पहले करना, पहले एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, यानी ये बता रहा कि यूटिलिटी फंक्शन में एक्स के रेस्पेक्ट में पहले आप यूटिलिटी में जो चेंजेस हुआ है, टोटल यूटिलिटी में क्या इंपैक्ट पड़ रहा, उस पे आप बताइए क्या है। फिर मैं आपसे कहूंगा कि पार्शियल डेरिवेटिव आप करिए किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में करिए। यानी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि टोटल आपकी जो यूटिलिटी है उसमें y कमोडिटी के प्रयोग से क्या टोटल में इंपैक्ट पड़ा, उसकी स्टडी करना। अगर इन दोनों वेरिएबल्स को आपस में जोड़ दोगे, कौन सा, एक ये डिफरेंशिएशन और ये डिफरेंशिएशन, तो दैट इज कॉल्ड टोटल डेरिवेटिव आपका हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में आपको परेशान करने के लिए क्या पूछा जाता है, एक फलन दे दिया जाएगा, व्हाट इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जेट कमोडिटी, मतलब सीधा है वो कहना चाहता है कि जेट कमोडिटी के संदर्भ में पार्शियल डेरिवेटिव करके उसका आंसर बताओ। व्हाट इज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मतलब आपके पास एक ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन दिया है जिसमें मोर देन 2 वेरिएबल है, लैंड, लेबर, आपके पास एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है, आपके पास कैपिटल है, 4-5 वेरिएबल का एक फंक्शन है, और उसमें केवल एक वेरिएबल के संदर्भ में आपको डिफरेंशिएशन करने की बात वो कह रहा है। तो इसमें भी वही डेरिवेटिव का सारे रूल्स लगेंगे कि सबसे पहले आपको क्या करना, पावर को पहले लाना, तो पावर 3 है और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, तो आपके पास 3x² हो जाएगा। ये डेरिवेटिव्स के हमने अवकलन के रूल्स पढ़े थे, यही रूल्स लगेंगे, बस यहां पे जो कैपिटल डी है वो आपके पास डेल के रूप में हो जाएगा, और डेल आपका सिंबल देख लीजिएगा। ठीक है, डेल का आपने सिंबल देख लिया है। चलिए उसी फलन में, इस फलन में मैं कह रहा हूं कि x के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेशन करना है, यानी x के सापेक्ष, ठीक है, आंशिक, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आंशिक अवकलन कीजिए, आंशिक अवकलन कीजिए। चलो x के सापेक्ष करना है, यानी मुझे x को ही चेंजेबल मानना है, बाकी सभी मेरे लिए कांस्टेंट नंबर हैं। आई एम जस्ट रिपीटिंग, बाकी सारे वेरिएबल मेरे लिए कांस्टेंट नंबर रहेंगे, और नंबर के साथ जो व्यवहार आप करते हो, क्या करते हो, जीरो कर देते हो, वही व्यवहार यहां भी करोगे। तो क्या हो जाएगा, डेल u अपॉन डेल x, यानी मुझे x के रेस्पेक्ट में इस यूटिलिटी फंक्शन को अवकलन करना है, दैट क्या करना, पार्शियल अवकलन करना है। तो डेल अपॉन डेल x, अब ब्रैकेट में 5x माइनस 6y प्लस 8। ठीक है, अब ये ब्रैकेट तोड़ देना है, तो डेल अपॉन डेल x का 5x के साथ मल्टीप्लीकेशन, डेल का डेल x का 6y के साथ मल्टीप्लीकेशन, और 8 के साथ, यानी तीनों के साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि डेल x ब्रैकेट में 5x आपका हो गया, प्लस, सॉरी माइनस है, ये माइनस है, माइनस डेल डेल x ब्रैकेट में 6y है, एंड प्लस आपके पास डेल डेल x आपके पास ब्रैकेट में 8 हो जाएगा। मैंने कहा कि अगर यहां पर x है और उसके सामने जहां अवकलन करना है वहां पर अगर x है, तो वही सूत्र लगेगा, ये वाला पावर पहले आ जाएगी और पावर से एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यही फार्मूला मैं यहां पर लगा रहा हूं, क्योंकि यहां पर इसके साथ x है, तो यानी इसमें परिवर्तन ये कैलकुलेट कर सकता है। तो ये हो जाएगा x की पावर क्या है, 1। तो जब इसकी पावर 1 है, जो हमको दिखाई नहीं पड़ रही है, तो 5 गुणे 1 पावर पहले आई और पावर में से एक माइनस हो गया। ठीक है, पावर में से एक माइनस हो गया। ठीक है, माइनस डेल डेल अपॉन डेल एक्स, 6y है यहां पर, तो 6y है, तो देखो इसमें x नहीं है, ये x ढूंढ रहा है, तो इसके लिए ये ग्रुप न्यूट्रल है, बिहेव कर रहा है कांस्टेंट की तरह, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। प्लस यहां पर भी x ये ढूंढा, इसको x नहीं मिला, इसको भी क्या बिहेव करेगा, 0 की तरह। तो पार्शियल डेरिवेटिव का मान क्या आएगा, 5 1 जा 5
x की पावर 0, यानी x की पावर 0, यानी जब किसी की वेरिएबल की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहां पर ये 5 आया। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x के रिस्पेक्ट में आंसर क्या आया? 5 आया। यानी इस फलन को अवकलन करने के बाद मुझे 5 प्राप्त हुआ। चलिए सेम इसी तरह अब मैं y के साथ अवकलन करता हूं। y के साथ अवकलन करता हूं तो y के साथ अवकलन करने में क्या हो जाता है? आपके पास फलन है 5x माइनस 6y प्लस 8। चलिए डेल u अपॉन डेल y। अब मैं क्या करता हूं? डेल अपॉन डेल y ब्रैकेट में 5x माइनस 6y प्लस 8। अब ब्रैकेट तोड़ता हूं, डेल अपॉन डेल y ब्रैकेट में 5x माइनस डेल अपॉन डेल y, आपके पास 6y प्लस डेल अपॉन डेल y ब्रैकेट में 8। चलो अब ये नीचे y है, ये y ढूंढ रहा है। यहां पर y नहीं है। जब इसको इसके मतलब की चीज नहीं मिलती तो यहां पे क्या आ जाएगा? 0। कैसा व्यवहार करेगा? कांस्टेंट की तरह व्यवहार करेगा। चलो अब यहां पर देखते हैं, यहां पर y है, यहां पर y है, वही पावर पहले आ जाएगी और पावर से एक माइनस हो जाएगा। तो 6 गुणे 1 y 1 माइनस 1। देखो y के कोई पावर नहीं है, एक पावर मानी जाती है। पावर पहले आई और पावर से एक माइनस हो गया। प्लस डेल अपॉन डेल यहां पर, तो यहां पर 8 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो ये कांस्टेंट है, तो ये 0 हो जाएगा। 10 माइनस 6 y की पावर 0 माइनस 6 इंटू 1, जिस वेरिएबल का पावर 0 हो जाती है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। 10 इट विल बी माइनस 6। तो ये जो आपके पास वैल्यूज आई, जो सेकेंड डेरिवेटिव मैंने किया, सेकेंड डेरिवेटिव के बाद मुझे क्या आया? y के रिस्पेक्ट में जो पार्शियल डेरिवेटिव मैंने किया उसका आंसर माइनस 6 आया। ठीक है, तो मैंने देखो दोनों के साथ मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया है और दोनों के साथ डिफरेंशिएशन करने के बाद मैंने ये आंसर निकाला। चलिए एक दो एग्जांपल और देखते हैं, तब आपको और मजा आएगा, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, जिसको ना समझ में आए तुरंत बताइएगा। मैं एक और एग्जांपल करता हूं, फिर उसके बाद आपसे मैं पूछूंगा किसको समझ में आया किसको नहीं। एक मेरे पास फलन है z इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर। ये मेरे पास फलन है। ये फंक्शन में आप देख सकते हो कि 2 या मोर देन 2 वेरिएबल है, यानी आपको ये बात तो समझ में आ गई कि इसमें पार्शियल डेरिवेटिव लगेगा। क्योंकि अगर पूरा फलन x के रूप में होता तो नॉर्मल डेरिवेशन लगा देते हैं, लेकिन इसमें देखिए z बराबर x एंड y के रूप में फलन है। x एंड y के रूप में फलन है, मतलब कि ऐसा फलन जिसमें 2 या 2 से अधिक वेरिएबल होंगे वहां पर पार्शियल डेरिवेटिव ही लगेगा। तो चलिए इसको पार्शियल डेरिवेटिव तो करना है, तो पहले x के सापेक्ष हम करते हैं। 2 वेरिएबल है तो यानी 2 बार होगा। तो चलिए पार्शियल डेरिवेटिव मुझे x के सापेक्ष करना है, तो डेल z अपॉन डेल x इक्वल टू डेल अपॉन डेल x, ब्रैकेट में पूरा फलन लिख दो। क्या है? 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने पूरे फलन को लिख दिया। ब्रैकेट तोड़ देते हैं, डेल अपॉन डेल x ब्रैकेट में 4x स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल x ब्रैकेट में 4xy। अब आपके पास क्या हो जाएगा? अब आपके पास हो जाएगा प्लस डेल अपॉन डेल x ब्रैकेट में y स्क्वायर। अब देखो x के सापेक्ष करना, ये बताता है, ये देखो ये बताता है कि जहां पर x नीचे यानी x होगा वेरिएबल, ठीक है, वहां पर पावर पहले आएगी या पावर से एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको मैं चाहूं तो और सिंप्लीफाई कर दूं, कुछ लड़कों को नहीं समझ में आ रहा होगा कुछ छात्रों को, तो एक काम करते हैं कि एक स्टेप मैं और बढ़ा देता हूं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। तो इसमें से ब्रैकेट खोलने के बाद कांस्टेंट को आप चाहो तो पहले ले लो। चलो मैंने कांस्टेंट को पहले ले लिया, तो 4 डेल अपॉन डेल x ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस, अब देखो इसमें कांस्टेंट कौन कौन सा व्यवहार करेगा? एक 4 व्यवहार करेगा और एक y करेगा, क्योंकि x इसके पास है ना। तो 4 और y को पहले ले लो, आपके लिए इजी हो जाएगा समझना।
4 और y, क्योंकि y भी उसके लिए अननोन व्यक्ति है, क्योंकि वो x अपने जो प्रजाति मान के चलता हूं अपने व्यक्ति को ढूंढता है, x को ढूंढता है, तो x के सापेक्ष ही अवकलन होगा, तो डेल डेल अपॉन x ब्रैकेट में x हो जाएगा। प्लस यहां पर देखिए कोई वेरिएबल नहीं, तो इसमें पहले कोई नहीं आएगा, सब आपका y स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, चलो x यहां पर भी है और x यहां पर भी है, तो वही फार्मूला लगेगा, पावर पहले आएगी, पावर से एक माइनस हो जाएगा, तो 4 पावर पहले आई 2x 2 माइनस 1, ठीक है, प्लस 4y, अब इसकी पावर 1 है तो इंटू 1 x 1 माइनस 1, प्लस यहां पर जो डेरिवेटिव होगा वो 0 हो जाएगा। अब 4 दूनी आपके पास 8 x प्लस 4, अब देखो 4y होगा, क्योंकि x की पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 लिखी जाती है। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, 8x प्लस 4y, ये आपके पास डेरिवेटिव किसका आया, पार्शियल डेरिवेशन इन द रिस्पेक्ट ऑफ x वेरिएबल। ठीक है, इन द रिस्पेक्ट ऑफ x वेरिएबल आया। चलो अब मैं y वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पार्शियल करके दिखाता हूं। z इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर। चलो अब इस वेरिएबल का करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव इन द रिस्पेक्ट ऑफ y वेरिएबल। चलो तो इसमें क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल y ब्रैकेट में 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर। चलो अब इसमें आगे बढ़ते हैं, तो डेल अपॉन डेल y ब्रैकेट में 4x स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल y ब्रैकेट में 4xy, फिर प्लस डेल अपॉन डेल y ब्रैकेट में y स्क्वायर। चलो ये केवल y प्रजाति को ढूंढेगा। अब देखो इसमें y नहीं है, ठीक है, तो इसको हम यहीं पर रखेंगे, क्योंकि अगर इसका कोई एक परिचय का होता तो अन्य को हम आगे कर देते, अब बाकी को यहीं रखते, लेकिन इसमें इसके परिचय का कोई नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ये कांस्टेंट की तरह हम इसके साथ बिहेव करेंगे। नाउ द नेक्स्ट, यहां पर आप देख सकते हो डेल अपॉन डेल y ब्रैकेट में 4x स्क्वायर, और यहां पर देखो यहां पर y इसके एक परिचय का है, तो 4x पहले लिख लेते हैं, 4x डेल अपॉन डेल y ब्रैकेट में y हो जाएगा, और यहां पर y इसके साथ है, इसका अवकलन हो सकता है, नो प्रॉब्लम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहां भी y है, यहां भी y है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या होता, कोई भी y नाम का वेरिएबल नहीं है, तो ये कांस्टेंट की तरह इसके साथ बिहेव करेगा और इसको 0 कर देगा। प्लस 4x, इसमें y की पावर कितनी है, इसमें y की पावर 1 है, तो पावर पहले आएगी 1 और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहां पर डेरिवेटिव करिए तो y स्क्वायर है, नीचे y के संदर्भ में करना, यानी यहां पे डिफरेंशिएशन के रूल्स लगेंगे, 2 पहले आएगा और 2 में से 1 माइनस हो जाएगा। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 1 जा 4, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 4x और y की पावर 0 हो जाएगी, प्लस 2y हो जाएगा, और जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 4x प्लस 2y ये पार्शियल डेरिवेटिव हो गया, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में हो गया। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि सभी लोगों को क्लियरली समझ में आ गया है, सभी लोगों को बोलिएगा। यस सर। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत चीज बड़ी नहीं है, लेकिन याद रखिए इकोनॉमिक्स में हम रियल लाइफ में जीने अब जा रहे हैं। अभी तक आपके पास एज्यूम फंक्शन में देता था कि मान लो कॉस्ट में केवल एक प्रकार की कॉस्ट है, केवल लेबर है जो एक्स के रूप में है, रिवेन्यू केवल एक ही आउटपुट से हो रही है, लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है। आप इलाहाबाद में रहते हो, देयर आर द मेनी नंबर ऑफ द वेरिएबल, बहुत से नंबर है जिसपे आपको खर्च करना पड़ता है, तो उनको निकालने के लिए पार्शियल डेरिवेटिव का ही आप प्रयोग करोगे। चलो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप लोग आंसर निकालते जाना, मैं भी करता जाऊंगा, मैच करते हैं। चलो इसका है z इक्वल टू 4 y की पावर 4 प्लस
3xy² प्लस 4x² y प्लस y की पावर 4। ये एक फलन है मेरे पास। इसको आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, इसको पार्शियल डेरिवेटिव करना है y के रिस्पेक्ट में। चलो आप स्टार्ट करो, हम भी पीछे पीछे चलते हैं। दो वेरिएबल हैं, दो डेरिवेटिव्स होंगे। तीन वेरिएबल होते, तीन प्रकार के डेरिवेटिव्स होते, तीन प्रकार के पार्शियल डेरिवेशंस आपको करने पड़ते। तो यहां पर मात्र इस फलन में x एंड y दो वेरिएबल हैं, इसलिए दो पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे। ठीक है, जिस फलन में मोर देन टू वेरिएबल्स होते उतनी बार उसका पार्शियल डेरिवेशंस करना पड़ता है। फिर आ गया। चलो ठीक है, आप रखे रहना, अभी मैं सॉल्व करूंगा। हाँ हाँ, रखे रहिएगा। ठीक है, चलो अब हम करते हैं। ठीक है, जो लोग हमारे साथ कर रहे हैं करते रहिएगा, जो लोग नहीं किए वो देखते रहिएगा। चलो, पार्शियल डेरिवेटिव z इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। तो पार्शियल आपका x के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो पूरा फलन मैं एज इट इज लिख लेता हूं। 3xy² प्लस 4x² प्लस y की पावर 4। चलो, जहां अब इसको क्या होता है, पूरे ब्रैकेट को तोड़ देते हैं। तो पूरे ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो आपके पास 4y की पावर 4 है। इसमें देखो कोई x नहीं है, तो ये p पहले भी नहीं आएगा। इसके साथ हम कैसा ट्रीट करेंगे, एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। अब देखो इसमें देखिए आपका x है, तो x छोड़ करके बाकी सारे वेरिएबल को उठा करके पहले रख लेते हैं। तो 3y² कांस्टेंट के रूप में होगा, पार्शियल डेरिवेटिव इन द रेस्पेक्ट ऑफ x है, और ब्रैकेट में आप x कर लो। यहां पर आप देखिए x² है जो इसके ग्रुप का है, मान के चलिए x है, बाकी 4 और y जो है वो क्या है, 4 और y यहां पर क्या है, कांस्टेंट की तरह हम यूज करेंगे। तो 4y पार्शियल डेरिवेटिव इन द रिस्पेक्ट ऑफ x² हो जाएगा। प्लस यहां पर देखिए y की पावर 4 है, और जब y की पावर 4 है तो यहां पर भी मैं इसके साथ बिहेव एज ए कांस्टेंट वेरिएबल करूंगा, इसलिए पहले नहीं लाऊंगा। चलो अब ब्रैकेट हम तोड़ते हैं, तो इसमें x नहीं है। मैं कलर थोड़ा सा चेंज करता हूं तो ताकि आपको और क्लियर होता जाए। हाँ देखो, इसमें कहीं पर x नहीं है, यानी ये कांस्टेंट की तरह बिहेव होगा, और इसको उठा करके पूरा 0 कर दिया जाएगा। ठीक है, प्लस देखो 3y² तो हम लिख लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट की तरह बिहेव हो रहा है, और इसमें x की पावर 1 है, तो पावर पहले आएगी 1, और पावर में से एक माइनस हो जाएगा। यहां पर प्लस है तो 4y, और यहां पर पावर x² है तो 2 पहले आएगा, और 2 में से एक माइनस हो जाएगा, और यहां पर कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे, ये 0 हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास क्या होगा, यहां पर x की पावर 0 हो जाएगी तो लिखा जाएगा 3y²। जब ये 0 हो जाएगा तो हम इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 जब x की पावर 0 हो जाएगी तो वैल्यू 1 हो जाएगी। अब यहां पर देखो, यहां पर आप लिख सकते हो, यहां पे 4 में से 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 x की पावर 1 एंड y, ठीक है, x की पावर 1, ठीक है, तो x y हो जाएगा। तो यही अवकलन का मान होगा। सभी का आ रहा है यही मान? यस सर। यस सर। 3y² प्लस 8xy, ये आंसर आना चाहिए सभी का। चलो अब इस फलन को हम लोग किसके संदर्भ में डेरिवेटिव करते हैं, इस फलन को हम लोग डेरिवेटिव करते हैं इन द रेस्पेक्ट ऑफ y के। तो y के डेरिवेटिव करो, y के संदर्भ में डेरिवेटिव करते हैं
डेल जेड। सर आंसर आता है। हाँ हो चुका है, चलो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं Yes, sir. वाई, वाई के Yes, रिस्पेक्ट sir. में। तो देखो 4 चौक 16 वाई की पावर 3 प्लस यहां पर हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 एक्स वाई प्लस आपके पास हो जाएगा 4x स्क्वायर, आपके पास हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर आपका हो जाएगा, एंड आपके पास प्लस 4y की पावर 3। ये आपका y के संदर्भ में जब इस फलन को अवकलन करेंगे तो ये आपके पास ऐसा लिख करके आएगा लास्ट में आंसर। क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस किए रहते हैं तो ये सारे स्टेप्स हमारे पास क्या होते हैं, हमने सबको मर्ज कर दिया, जब आपका आंसर ये आएगा। लेकिन एग्जाम में आप सारे स्टेप्स जरूर करना। बीए के स्टूडेंट से ये उम्मीद की जाती है कि आप स्टेप्स दिखाओगे। मैथमेटिक्स में अगर होते, आप बीएससी कर रहे होते, और देखो बीएससी भी इकोनॉमिक्स में चलती है, वहां बीएससी में इकोनॉमिक्स है आपके यहाँ, तो अगर बीएससी के आप स्टूडेंट होते तो डायरेक्ट स्टेप वहां पे एक्सेप्टेबल है, लेकिन बीए वाले स्टूडेंट से एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये आपके बात एक बात समझ में आई कि पार्शियल डेरिवेटिव। अब देखो इस पार्शियल डेरिवेटिव को, क्योंकि ये लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट का मतलब होता थोड़ा बोरिंग लगता था, तो इसलिए इसमें स्मॉल एफ बना करके उसके आगे एक्स लिख देते हैं। इसका मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव इन द रिस्पेक्ट ऑफ किसके हो गया, एक्स के। इसको हम लोग क्या लिख देंगे शॉर्ट फॉर्म में, एफ बना करके वाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव इन द रिस्पेक्ट ऑफ वाई के। तो आपको ये सिंबल मैं प्रयोग करूंगा तो आप कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब ये आपका डेल जेड अपॉन डेल एक्स ही मैं कह रहा हूं। ठीक है, अब देखो मेरे पास एक और प्रश्न है कि अगर मैं इस फलन को, ये जो आप फलन देख रहे हैं 3y स्क्वायर 8xy, अगर इसको मैं फिर से x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दूं तो ये जो आपका लास्ट में फलन आया है, इस फलन को अगर मैं दोबारा डेरिवेटिव कर दूं, यानी सेकेंड ऑर्डर कर दूं, यानी दूसरी बार अवकलन कर दूं, किसके संदर्भ में, क्योंकि यहां पर भी दो वेरिएबल हैं, y वेरिएबल है और x वेरिएबल है, यानी दोनों के संदर्भ में हो सकता है। ठीक है, पहली बार मैंने x के संदर्भ में किया है, हाँ बोलिएगा, हाँ दूसरी बार आप x के संदर्भ में भी कर सकते हो डेरिवेटिव, एंड y के संदर्भ में भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो यस सर, इसको सेकेंड, हाँ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहा जाता है इन द रेस्पेक्ट ऑफ x और y। सेकेंड डेरिवेटिव आप कह सकते हो इन द रिस्पेक्ट ऑफ x और y। तो इसको लिखा कैसे जाता है, अब देखिए मैं इसको लिख करके दिखाता हूं। तो मैं डायरेक्ट इस फलन को ही लिख लेता हूं, इस फलन को आगे लिखता हूं 3y स्क्वायर एंड प्लस 8xy ये मेरे पास क्या था, आपका fx था ना, fx है ना आपके पास, ये बोलो क्लियर है। ये सॉरी ब्रैकेट नहीं लगेगा, ये मैंने ब्रैकेट गलती से लगा दिया, ब्रैकेट नहीं लगेगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, ब्रैकेट नहीं लगाना ना आपको ना हमको। ठीक है, ये x के रेस्पेक्ट में है। अगर मैं इसी वेरिएबल को फिर से x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर दूं तो क्या हो जाएगा, fxx। अब देखो इसमें पहचानने का तरीका, इसमें पहचानने का एक तरीका ढूंढ लेना, जो पहला डेरिवेटिव होगा वो पहला x है, जो जिसके संदर्भ में हम दोबारा करते हैं वो पहले आ जाता है इसके। ठीक है, अगर इसी फलन को मैं y के संदर्भ में करता तो क्या हो जाता, लिखता मैं f x और इसके पहले y, यानी पहला जो डेरिवेटिव हुआ है वो x के संदर्भ में हुआ है और दूसरा डेरिवेटिव किसके संदर्भ में हुआ है, y के संदर्भ में हुआ है। क्लियर है, चलो अब देखो इसको मैं x के संदर्भ में कर रहा हूं, इसी फलन को x के संदर्भ में करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहां पर कांस्टेंट आपका एक्स वाई पहले आ जाएगा। अब वाई एक्स की पावर क्या हो जाएगी, 8y जो हो पहले आ जाएगा। अब x की पावर क्या है, 1 है, तो 1 पहले आएगा और 1 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो ये डेरिवेटिव होकर के आपका हो जाएगा 8y और x की पावर 0, और हम इसको लिख सकते हैं क्या, आपके पास 8y
ये 8y जो आंसर आया है वो सेकेंड डेरिवेटिव आया है इन द रिस्पेक्ट ऑफ सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव इन द रिस्पेक्ट ऑफ x आया है। तो ये आपके पास क्या है, 8y आया है। क्लियर है? बोलते जाओ आप लोग, क्लियर है? यस सर। अगर इसी फलन को मैं y के रिस्पेक्ट में कर दूं, इसी फलन को मैं y के संदर्भ में रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दूं तो करूं, y के रिस्पेक्ट में अब करने जा रहा हूं, तो आपका क्या हो जाएगा, एफ वाई एक्स अब हो जाएगा 3 2 जा 6 y 2 -1, और यहां पर y के संदर्भ में करूंगा तो मेरे पास बचेगा 8x। इसको मैं लिख सकता हूं 6y की y प्लस 8x। ये जो डेरिवेटिव आया ये आपका एफ वाई एक्स आया है। ठीक है, मतलब ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मैंने इनका कर दिया। सेकेंड डेरिवेटिव में करना कुछ नहीं है, वही प्रक्रिया दोबारा उसी फलन के साथ घटित कर देना है। जैसे चलो z इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। चलो इसका आपको पहला डेरिवेटिव x के संदर्भ में निकालना है, फिर इसी का फिर से x के संदर्भ में अवकलन करना है। निकालो, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये आपका सेकेंड ऑर्डर है। निकल गया। चलो ठीक है, दोनों ऑर्डर ना। चलो बाकी लोग Yes, sir. हाँ बाकी लोग मेरे साथ देखते रहेंगे। इस फलन को x के संदर्भ में मैं निकालने जा रहा हूं, तो x वेरिएबल इसके पास x की पावर 4, तो मैं इसको क्या करूंगा 4x की पावर 3 हो जाएगा, प्लस यहां पर हो जाएगा 2x y की पावर 2। बस यही होगा पहला डेरिवेटिव। पहला पार्शियल डेरिवेटिव जो होगा इस z फलन का fx जो होगा यानी x के संदर्भ में ये निकल करके आया। चलो इस फलन का आप दोबारा डेरिवेटिव कर देते हैं तो fx हो जाएगा। पहला डेरिवेटिव x के संदर्भ में, दोबारा फिर से मैं डेरिवेटिव x के संदर्भ में करने जा रहा हूं। ठीक है, चलो इसको करते हैं। अब देखो x है 4x क्यूब है, तो 3 पहले आएगा, 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो 4 गुणे 3 x की पावर 3 -1। ठीक है, प्लस यहां पर 2y स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया, अब इसके साथ x की पावर 1 है तो 1 पहले आया, गुणे x 1 -1। चलो सिंप्लीफाई कर दो, 4 3 12 x स्क्वायर प्लस 2। अब यहां पे x की पावर 0 हो जाएगी, x की पावर जब 0 हो जाएगी तो ये पूरी वैल्यू 0 आपका 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2y स्क्वायर, तो ये सेकेंड डेरिवेटिव का मान होगा। बोलो सबका सही है? यस यस सर। किसी कोई समस्या तो नहीं आ रही अभी? देखो मैं क्वेश्चन भी दूंगा, प्रैक्टिस करना। ठीक है, प्रैक्टिस के बाद ही आप इस पे आप बिल्कुल कंफर्टेबल जोन पे आ जाओगे। कुछ लोगों को हौच पौच लग रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आ जाएगा। आपको थोड़ा सा भी लगेगा, थोड़ी देर, लेकिन बाद में जब आप इसको प्रैक्टिस में करोगे तब आपको बात समझ में आ जाएगी। x की पावर 4 x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। चलो इसका डेरिवेटिव पहला करना है x के संदर्भ में और दूसरा डेरिवेटिव करना है इसको y के संदर्भ में। पहला x के संदर्भ में ऑलरेडी आप कर भी चुके हो, ठीक है, लेकिन आप अपनी सहूलियत के लिए दोबारा कर सकते हो। एंड फिर जो फलन आए उसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव y के संदर्भ में करना है। हो गया सर। चलो हो गया, बाकी लोग भी करिएगा। यस सर। यस सर। यस सर। चलो मैं करता हूं x के रेस्पेक्ट में। देखिएगा 4x की पावर 3 प्लस 2x वाई स्क्वायर। ठीक है, ये पहला डेरिवेटिव हुआ किसके संदर्भ में, x के।
अब मैं इसको y के संदर्भ में करने जा रहा हूं, तो y के संदर्भ में इसको ये 0 कर देगा, क्योंकि इसमें y के लक्षण नहीं है, y इनका कोई समुदाय का व्यक्ति नहीं है, इसलिए ये 0 हो जाएगा। प्लस यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा आपके पास 2 2 जा 4 xy, ये आपका आंसर आएगा 4xy आपका टोटल बचेगा। सभी का सही है? यस सर। यस सर। चलो चलो हाँ इसके में सर हाँ बोलिएगा। सर यहाँ पे सर 2 होगा कि 4 होगा, जो भी कहाँ? लास्ट वाला किया है सर आपने, तो यहाँ पे तो सर मतलब ये देखेंगे ना सर 2 होगा ना सर यहाँ पे 2xy। 2xy तो आपका होगा, लेकिन ये पावर पहले आएगी y की ना, y के संदर्भ में हम कर रहे हैं ना, देखो ये y है। सर या सर अगर सेकंड ऑर्डर करते हैं हम लोग, हाँ हाँ तो मतलब सेकंड को लेंगे, जो पहला मान निकाला है इसका x का लेंगे, इसमें क्या नहीं, x का मान मैंने 0 कर दिया ना, देखो ये पूरा 0 हो गया आपका। ये सर ये तो 0 होगा सर, अब लेकिन यहाँ यहाँ पे y के संदर्भ में करना है, ये y Yes, है sir. तो y की पावर कितनी है 2, तो 2 पावर पहले तो आएगी Yes, ना, sir. रूल्स कहता है, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। यस सर यस सर हाँ ठीक है, Yes, कोई sir. बात नहीं, कंफ्यूजन। लेकिन सर थोड़ा कंफ्यूजन ये था हाँ कि जब हम निकालते तो मतलब फर्स्ट निकाले थे फर्स्ट ऑर्डर का, हाँ तो उसको लेके चलते तब लेकर चलते हैं सेकंड में। अभी मुझे आपकी बात नहीं समझ में आई, चलो आगे हो सकता है मेरे हाँ सर मेरे कहने का मतलब सर ये है हाँ कि इसे मैंने x का मान निकाला सर, हाँ इसके बाद में अगर हम y का मान निकाल रहे हैं, y के सापेक्ष निकाल रहे हैं, हाँ अवकलन कर रहे हैं, ठीक है बोलो। वॉइस चली गई आपकी वॉइस नहीं आ रही है हमारे पास। तो चल- फर्स्ट वाले का लेंगे इसमें जो मान आया है। नहीं, कांस्टेंट नंबर को तो मल्टीप्लाई करोगे, देखो वो उसका बिहेवियर सबके साथ सेम होता है, नंबर Yes, तो sir. मल्टीप्लाई होगा, चाहे चाहे आप x के साथ करो चाहे y के साथ करो, ठीक है, नंबर से कोई Yes, sir. दुश्मनी नहीं होती है ना। ठीक है, Yes, चलो sir. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो ये इस पे थोड़ा सा मैं आपको एक यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो मेरे एक रिजल्ट निकल करके आ जाएगा। 3x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4y की पावर 3। अब आपको निकालना क्या है, आपको पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आपको निकालना है f(x, y) निकालना है, और दूसरा मैंने क्वेश्चन दिया है आपको y(x) निकालना है। निकालो। जिसको समझ में ना आ रहा है आप मुझसे पूछते जाइए, कोई बात नहीं, जो लोग कर रहे हैं वो करने दीजिए, जिसको नहीं समझ में आ रहा है मैं देखो आपको बता भी रहा हूं। इसका मतलब होता है कि पार्शियल डेरिवेटिव इस फलन का पहला क्वेश्चन यह है कि पहले y के संदर्भ में आप करो, फिर जो आएगा उसको आप x के संदर्भ में करोगे पार्शियल डेरिवेटिव। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहला उसी फलन को x के संदर्भ में डेरिवेटिव करो और फिर y के संदर्भ में करो। यस सर हो गया। xy सर, xy। हो गया, बाकी लोग भी करिए, आई एम वेटिंग। यस Yes, सर। sir. आपने आप जब दोनों लोग देख रहे होगे तो हो आप गया है सर। हाँ आपने जब देखा होगा तो आप देखिए आंसर में क्या दोनों की वैल्यू सेम है क्या। यस सर। एग्जाम में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में यही पूछा गया था, प्रूव दैट fxy इक्वल टू fyx, बच्चे नहीं कर पा रहे थे। यही आपका क्वेश्चन पूछा गया था, प्रूव दैट इन द एबव फंक्शन प्रूव दैट fxy इक्वल टू fyx दोनों बराबर होते हैं। एक मैंने चैप्टर खत्म कर दिया आपका फिर से आज। चलो हम कर रहे हैं, फिर से देखिएगा जिन लोगों को नहीं आया समझ में। देखो इसमें इस तरह के क्वेश्चन में साफ साफ कि पार्शियल डेरिवेटिव पहले आपको इस फलन का y के रिस्पेक्ट में करना है पहला। तो चलो मैं इस फलन का y के रिस्पेक्ट में करता हूं, मैं दो पार्ट में इसको तोड़ लेता हूं क्योंकि ये प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होते हैं। और ये मुझे पता है कि पार्शियल डेरिवेटिव अगर आप y से स्टार्ट करते हो x से इंड करते हो या x से स्टार्ट करते हो y से इंड करते हो तो दोनों की वैल्यू समान होनी चाहिए, ऐसा मैथमेटिक्स हमें बताती है। चलिए इसमें प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने इस फलन को y के संदर्भ में किया, तो पार्शियल डेरिवेटिव मैंने जब इसको y के रिस्पेक्ट में किया, ठीक है y के रिस्पेक्ट में किया,
तो मेरे पास आया, ये पहला तो 0 हो गया 3x³ क्योंकि इसमें इसका y का कोई लक्षण नहीं थे, कोई इनके समुदाय के नहीं थे, प्लस इसमें था तो मैंने क्या किया 2 2 जा 4 x² y आया, प्लस आपके पास 4 3 12 y² हो गया। तो ये y के संदर्भ में पहला डेरिवेटिव हुआ। अब इसी फलन को, ये जो फलन मेरा डेरिवेटिव होके आया है, इसी को मैंने सेकंड ऑर्डर किया। सेकंड ऑर्डर किसके रिस्पेक्ट में किया? x के रिस्पेक्ट में किया। तो इस फलन में अब मुझे x का देखना है, तो x में आप देख सकते हो तो इधर 12y² तो 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि इसमें x का कोई वेरिएबल नहीं है। अब यहां पर x का वेरिएबल x² है तो इसकी पावर पहले आएगी, पावर से एक माइनस हो जाएगा, तो 4 गुणे 2 आपके पास आपका y x की पावर 2 माइनस 1 इंटू वाई, तो 4 दूनी 8 x y हो जाता है। तो ये सेकेंड डेरिवेटिव आया f(x)y का, ये आंसर आया सेकेंड डेरिवेटिव का। चलो इधर हम निकालते हैं। सबसे पहले इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है इन द रिस्पेक्ट ऑफ x के इस फंक्शन को, तो क्या हो जाएगा डेल z अपॉन डेल x, आपके पास क्या हो जाएगा 3 त्रिक का 9 x की पावर x² हो जाएगा, प्लस आपके पास क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा एंड y² हो जाएगा, और आगे ये y3 है ये 0 हो जाएगा। अब ये पहला डेरिवेटिव हुआ। चलिए इसको सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, यानी x के रिस्पेक्ट में तो हो, सॉरी आपका किसके रिस्पेक्ट में हुआ है अभी, हाँ x के रिस्पेक्ट में तो हो चुका है। चलो अब y के रिस्पेक्ट में करना है, तो y के रिस्पेक्ट में करना है तो ये पूरा 9x² 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें y वेरिएबल नहीं है, और यहां पर हो जाएगा 8xy। अब देखो 8xy इधर भी आया, 8xy इधर भी आया, यानी प्रूफ हो जाता है कि fxy इक्वल टू fyx दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी एग्जाम में आपको एक ऐसा फलन दे दिया जाएगा और नीचे दिया जाएगा ये क्वेश्चन प्रूव दैट करके लिख दिया जाएगा, प्रूव दैट, और आप शायद कर ले जाओगे। ठीक है, हाँ बोलो। यस सर। जो दूसरा डेरिवेटिव आप जब निकाल रहे हैं हाँ, तो सर उससे पहले क्यों लिख रहे हैं? नहीं क्या बोले फिर से? सर यहाँ पे जब आप निकाल रहे थे y के रिस्पेक्ट में, तो y को आप सर पहले लिखे हैं और x को बाद में लिख रहे हैं सर। इसमें ये होता है ना, ठीक है, देखो जो पहली प्रक्रिया आपके साथ हो जाती है उसको आगे लिखा जाता है, जो प्रक्रिया आप जोड़ते जाओगे हम इधर लिखते चले जाएंगे, उसके क्लोजर होता चला जाएगा। आपको याद है थोड़ा, चलो एक मजाकिया एग्जाम्पल, जो क्या होता है ना, सबसे बड़ा बच्चा होता है घर में, परिवार में जो सबसे बड़ा भाई होता है बेचारा दूर हो जाता है परिवार से, सबसे छोटा वाला मम्मी की गोद में रहता है। क्लियर है? थोड़ा सा मजाक वाला हो गया, ठीक है। वैसे ही जो हमारा, इससे ये इंडिकेटर पता चल जाता है ना कि प्रेजेंट में जो आपके कितने डेरिवेटिव हुए हैं और लास्ट में किसके रिस्पेक्ट में हुआ, ये ऑर्डर हमको पता चल जाता है। ये मैथमेटिशियन ने इस ऑर्डर में बनाया ताकि पहचान प्रॉपर हो जाए। इसको अगर बढ़ते क्रम में भी कर देते कोई प्रॉब्लम ना होती, कोई प्रॉब्लम ना होती, लेकिन एक क्या होता है, एक ऐसा नियम हो जो सभी को स्वीकार हो तो थोड़ा सा अच्छा रहता है, इसलिए इन्होंने मैथमेटिशियन ने किया। कल को अगर वो बढ़ते क्रम में रख देते, पहले x करते फिर y करते, तो कोई बच्चा ये कह देता कि सर इस तरह क्यों कर दिया, कौन सा नियम लगाए। तो देखिए उन्होंने एक ऐसा नियम बनाया जो उनको बड़ा कंफर्टेबल लग रहा था कि जो लास्ट वाला है उसको सबसे पहले सबसे पास x के रखा जाए, वो f के रखा जाए, और जो आपके पास प्रक्रिया पहले हो चुकी है उसको दूर रखा जाए। कुछ ऐसा उन्होंने अपना नियम बनाया। अब हम उस पे नहीं जाएंगे क्योंकि हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस, हाँ क्वेश्चंस दूंगा। हाँ बोलिएगा, और हाँ बोलिएगा। सर इसमें पहले हम लिख सकते हैं कि नहीं सर? इसमें क्या लिख सकते हैं मतलब? इसमें पहले हम मतलब डेल, यहाँ पे आप लिखे हैं y और x, तो इसे हम x और y लिख सकते हैं कि नहीं सर? नहीं नहीं, देखो जो नियम आपको मैथमेटिशियन ने बनाया है
उस नियम से ही चलना पड़ेगा, आप उस नियम को नहीं तोड़ोगे। वही स्टेप्स आपको एग्जाम में देखे जाएंगे। अगर आप उस नियम को तोड़ोगे तो देखो आपके साथ प्रॉब्लम आएगी। मैं इसको लिख करके देखो आपको उस पार्ट को भी लिख देता हूं जो आप चाह रहे हो कि ऐसा, जैसे मैंने एफ एक्स वाई लिखा है, तो इसको मैं अगर उस भाषा में, आपकी भाषा में लिखना चाहूं तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन आपके पास क्या हो जाएगा, डेल एक्स इंटू डेल आपके पास वाई। बताओ यही चीज तो यहां पे लिखी है कि सबसे पहले इसको एक्स वाई के रेस्पेक्ट में अवकलन किया गया पार्शियल, और उसके बाद एक्स के रेस्पेक्ट में किया गया। यहां पर भी वही चीज इंडिकेट हो रही है। ठीक है, तो आप चाहे तो ऐसे लिखो, या तो आप एफ एक्स वाई लिख दो, सीधा सीधा हो जाएगा। आपको ये लिखने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, हो सकता है कि प्रॉपर न लिख पाओ, इसलिए इन्होंने ऐसा बनाया। और अगर एफ वाई एक्स आप लिखना चाहते हो तो फिर क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई एंड डेल एक्स, ऐसा आप लिखोगे। ठीक है, अब कोई बता सकता है मुझे कोई भी क्लास में कि इक्वल के मैंने पहले क्यों ब्रैकेट लगाया है, बाद में क्यों नहीं लगाया मैंने? क्लास में कोई बता सकता है? देखो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ये सारी चीजें। चलो कोई बात नहीं। इसका मतलब ये होता है, अगर आप कहीं ऐसा लिखते हो जैसे 3 + 1 = 4, इसका मतलब होता है या तो ये पढ़ा जाए या तो ये पढ़ा जाए, दोनों का मतलब समान है। हमने इन दोनों को, अगर मैं ऐसा लिख देता 3 + 1 = 4 लिख देता तो ये इन दोनों का योग है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि 3 + 1 और ये ब्रैकेट जो है इक्वल के है, मतलब कि ये योग नहीं है। या तो आप ये पढ़ लेना और या तो ये पढ़ लेना, हम ये कहना चाहते हैं। ठीक है, बोलो, आप लोग तो बड़ा शांत हो गए जी। यस सर। यस सर। हाँ, पता है ये हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। चलो कोई बात नहीं। जब हमारे यहाँ क्लास में मान लीजिए कोई बच्चा आता है, कोई बैक का एग्जाम दे रहा होता है, एक स्टूडेंट उसी क्लास में बैक का होता है और 3 स्टूडेंट फ्रेश होते हैं, तो जब कॉपियों के बंडल के ऊपर 3 + 1 लिखा जाता है और ये इस तरह का ब्रैकेट लगाते हैं कि इसमें 4 कॉपी है, लेकिन आप 4 नहीं मानोगे, 3 रेगुलर वालों की है, 1 बैक वाले की है। क्लियर है? तो ये इसका मतलब होता है कि आपका ये जो मान है वही मान को ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो ब्रैकेट के ऊपर, ये इसमें ब्रैकेट इक्वल के पहले ब्रैकेट लगा है। ठीक, कोई इसका बता सकता है ये क्या होता सिंबल? सर ये और होता है, मतलब या बहुत सही। ये क्या होता है, मैंने स्टूडेंट्स को देखा, जैसे क्या होता है ना कि एक इक्वल यहां लगाते हैं 40x² + 20, फिर क्या होता है कि मैंने कहा कि पहला डेरिवेटिव करने के बाद 0 कर देना, तो बच्चे क्या करते हैं ना, इक्वल टू ऐसे करते हैं ना, dy/dx = 40x² + 20, असर ने कहा था = 0 रख देना। तो 2 इक्वल कैसे आ गए, 2 की इक्वल कैसे आ गए? वहां पर आपका क्वेश्चन तुरंत कट जाएगा। आप एक इक्वेशन में केवल एक इक्वल तो यूज करोगे। और मैंने बहुत से, अभी आपने जो ग्रुप में शेयर करते हो, मैं बैठ करके आराम से उनको चेक करता हूं, भले रिस्पांस कम करता हूं क्योंकि आप अभी बहुत कम एज है, कम से कम आपने इतना किया, ये तो बड़ी बात है। तो जब आपके पास 2 इक्वल लगाने की गुंजाइश आ जाती है तो फिर आप क्या करोगे, इधर का ना लिख करके आप और का प्रयोग करोगे, ये तीर का सिंबल लगाओगी। और तीर का सिंबल ये लिखा बताता है, या को बताता है, इंडिकेट करता, तो ये आप ध्यान रख लेना। और ये आप छोटी छोटी गलतियां बहुत कर रहे हो अभी अपने क्वेश्चन पेपर, वो जो आंसर शीट आप करके शेयर करते हो। ठीक है, तो चलो आज हम कुछ क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहे हैं और उसमें प्रूफ यही करना है कि जो पहला डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव है, चाहे जिस वेरिएबल से स्टार्ट करें, इक्वल होता है। तो मेरे पास पहला क्वेश्चन है, नोट डाउन करिएगा। फर्स्ट है z = 2x² + 5x² y + xy² + y²। दूसरा क्वेश्चन है आपका z = 12 - x² -
वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तीसरा क्वेश्चन है आपका z इक्वल टू 12 माइनस 8x की पावर 3 एंड 14x माइनस 13y क्यूब। प्रूव दैट fxy इक्वल टू fyx। प्रूव दैट। ये एग्जाम में आपका निश्चित रूप से क्वेश्चन आता है, छोटे में आता है, जो 1-2 नंबर के नहीं आते, उसमें इस तरह का प्रूफ करने वाला पूछ लिया जाता है। सर ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करके ये शेयर कर। सर जैसे हाँ बोलिएगा। सर डिफ्रेंशिएट करते वक्त एक आध स्टेप बीच में गायब कर दें या छोड़ दें तो उससे नंबर पे इफेक्ट पड़ता है सर? हाँ पड़ता। बीए में साफ साफ मुझे यूनिवर्सिटी के, आपके यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बोले थे, बीए के स्टूडेंट्स के हम स्टेप्स चेक करते हैं और बीएससी में आंसर चेक किया जाता है, सीधा मत, उन्होंने बोला था। हम स्टेप्स की मार्किंग करते हैं, अगर स्टेप्स की मार्किंग नहीं करेंगे तो बीए के काफी बच्चे फेल हो सकते हैं। इसलिए हम लोग लिबरल होते हैं, चाहते हैं एक बच्चे से कि वो सारे स्टेप्स को बताए ताकि पता चले कि उसको सारे स्टेप्स प्रॉपर आ रहे हैं। अगर आपसे 1-2 स्टेप मिस हो गया है तो शायद इतनी बड़ी पनिशमेंट नहीं होगा कि आपका क्वेश्चन काट दिया जाएगा, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कोई भी प्रोफेसर कि बच्चा पूरा स्टेप्स को दिखाए ताकि हमें पता चले कि उसके सारे स्टेप्स प्रॉपर आते हैं। मैं आपको पता है, आपको टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के ऑनलाइन क्वेश्चन सॉल्व करना भी सिखाऊंगा। ऑनलाइन का मतलब ये सारे कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए। ऑनलाइन है, केवल सॉफ्टवेयर में आप सारी चीजें रखेंगे, क्लिक करेंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। ये सारे सॉफ्टवेयर रेडी हो चुके हैं और हम लोग रिसर्च भी सारे सॉफ्टवेयर से करते हैं। ओके, ये आपको आना चाहिए। नहीं, अगर आप सॉफ्टवेयर अभी कैलकुलेटर का प्रयोग करना सीख जाओगे तो फिर आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जोड़ गुणा भाग भी भूल जाएगा, जो लोग कैलकुलेटर का ज्यादा प्रयोग करते हैं। इसलिए आप कॉन्सेप्ट सीख लो, फिर आप सॉफ्टवेयर से देखना, सॉफ्टवेयर देखिएगा कितनी तेज करके दिखाएगा और आप सरप्राइज रहोगे, अच्छा गूगल ने सब कुछ दे रखा है। ठीक है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट वहां पे नहीं पता, क्योंकि वो इंटरनल सारे सॉफ्टवेयर में फीड किए जाते हैं। तो ये कैसे प्रोड्यूस होगा, ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर में मिल जाती हैं। लेकिन पहले हम लोग ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, फिर मैं आपको ऑनलाइन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से सारी चीजें सिखा दूंगा। ऑनलाइन भी वैल्यूज पुट करोगे, तुरंत आंसर आपको आ जाएगा और आप अपनी कॉपी का आंसर देखिएगा दोनों में डिफरेंस क्या आएगा। अगर डिफरेंस आता तो मतलब आपका आंसर नहीं सही है। ठीक है, तो हम लोग फिर आज यहीं तक